जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं न कहीं अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है। बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। आज हम लोग मॉडल वर्ब के अंतर्गत वुड का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ वुड, वुड का यूज किन किन अवस्थाओं में कब कब कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए बच्चों, वुड के प्रयोग पर हम विचार करते हैं। तो बच्चों, वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट, स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के शैल और विल इनडायरेक्ट स्पीच के शैल और विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के शैल और विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच के शैल और विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग कैसे करते हैं, इसको हम आज सीखेंगे। तो आइए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया जाए। He said that he would do the work. He said that he would do the work. He said that he would do the work. वह कहा कि वह काम को कर सकता था। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। He said that he helped the poor. She said that she would go there. Mohan said that he would speak good English.
राधा said that she would help मोहन। तो बच्चों देखिए, ये उदाहरण है जिससे स्पष्ट हो जा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में शैल और विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राधा सेड दैट शी वुड हेल्प मोहन। He said that he would do the work. He said that he helped the poor. She said that she said that she would, sorry बच्चों, she would go there. She said that she would go there. Mohan said that तो बच्चों, इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में शैल और विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं। राधा सेड दैट शी वुड हेल्प मोहन। ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क। ही सेड दैट ही हेल्प द पुअर। ही सेड दैट ही वुड help the poor. She said that she would go there. Mohan said that he would read good English. ये सारे उदाहरण बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में शैल और विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में यूज किए गए हैं। तो आई होप आपको अब अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी कि इनडायरेक्ट स्पीच में शैल और विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट दूसरी कौन सी ऐसी स्थिति आती है बच्चों जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट स्थिति की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चों, नेक्स्ट स्थिति जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के रूप में पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं।
आइए बच्चों, इसको उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट किया जाए। पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। Would you please give your car lend to me? Would she help Mohan to pass the examination? तो बच्चों, ये उदाहरण है जहां हम पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, ये रिक्वेस्ट के सेंस में होगा पोलाइटली। वुड यू प्लीज गिव योर कार लेंड टू मी। Would she help Mohan to pass the examination? Would you give your book for sometimes? ये सारे उदाहरण हैं बच्चों, जिससे प्रूव हो जाता है कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के रूप में करते हैं। आई होप बच्चों आपको बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर और अधिक एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए, इसके बाद नेक्स्ट कौन सी स्थिति होती है जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरी ऐसी स्थिति आती है जहां बच्चों वुड का प्रयोग करते हैं संभावना की अभिव्यक्ति के रूप में। संभावना की अभिव्यक्ति के रूप में वुड का यूज करते हैं। से वुड सी
बी हर मदर। वुड सी बी हर मदर, क्या वह उसकी मां हो सकती है? तो बच्चों, ये संभावना की अभिव्यक्ति जहां होती है वहां वुड का प्रयोग हम करते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण लेकर इसको और स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों, संभावना की अभिव्यक्ति के रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं। डैट वुड बी ए रियल संत, वह एक वास्तविक संत हो सकता है। ही वुड बी ए थीप, ही वुड बी ए थीप, वह एक चोर हो सकता है। ऐसी संभावना अभिव्यक्त की जाती है। किसी व्यक्ति को देख करके हम कुछ संभावनाएं अभिव्यक्त करते हैं कि यह ऐसा हो सकता है क्या। तो वैसी स्थिति में हम वुड का प्रयोग करते हैं। आइए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। शी वुड बी ए गुड लेडी, वह एक अच्छी औरत हो सकती है। यू वुड बी ए गुड टीचर। तो आइए बच्चों, ये सारे उदाहरण हैं जिस पर ध्यान दीजिए। डैट वुड बी ए रियल संत, वह एक वास्तविक संत हो सकता था। मान लीजिए कि कहीं कोई संत एक दो आए गांव में, कोई कहा कि अरे चोर है, पकड़ो इसको पकड़ो। कोई कहा कि अरे भाई हो सकता है कि सचमुच संत हो। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सेंटेंस राइज होते हैं। डैट वुड बी ए रियल संत, ही वुड बी ए थीप, वह एक चोर हो सकता था, वह एक चोर हो सकता था। शी वुड बी ए गुड लेडी, वह एक अच्छी औरत हो सकती थी। यू वुड बी ए गुड टीचर, आप एक अच्छे टीचर हो सकते थे। ही वुड बी ए गुड डॉक्टर, ही वुड बी ए गुड डॉक्टर। इस प्रकार के सारे सेंटेंस होते हैं बच्चों जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं, जहां संभावनाएं अभिव्यक्त की जाती है। तो आई होप बच्चों आपको इन सारे उदाहरणों के द्वारा बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जहां संभावना अभिव्यक्त की जाती है वहां भी वुड का प्रयोग किया जाता है। दूसरी कौन सी ऐसी अवस्था और स्थिति आती है जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर विचार करते हैं। तो बच्चों, तीव्र इच्छा की अभिव्यक्ति की स्थिति में भी
वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वुड वेयर आई वेयर ए वर्ड। वुड आई वेयर ए वर्ड। अगर मैं एक चिड़िया होता तब क्या होता। इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। वुड आई वेयर ए किंग। वुड यू वेयर प्राइम मिनिस्टर। वुड यू वेयर प्राइम मिनिस्टर। वुड आई वेयर ए वर्ड। वुड आई वेयर ए किंग। वुड यू वेयर प्राइम मिनिस्टर। ये प्रकार के सारे वाक्य हैं जिनके द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर ऐसा होता तो आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि संभावना जहाँ भी व्यक्त की जाती है वहाँ भी वुड का प्रयोग करते हैं। वैसे आइए एक दो और उदाहरण लेकर इसको और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। तो और उदाहरण बच्चों लेकर समझते हैं। वुड that I sorry would that I were young again. Would that I were young again. I wish that I would a good teacher. Would that I were young again. I wish that I would a good teacher. Would she were a good nurse. इस प्रकार के सारे सेंटेंस हैं जहां हम संभावना भी व्यक्त की जाती है, तीव्र इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, वहां हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप बच्चों इन उदाहरणों से आपको बात अच्छी तरह समझ में ज़रूर आ गई होगी अब तक
कि तीव्र इच्छा की अभिव्यक्ति जहाँ हो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जहाँ हम वुड का प्रयोग करते हैं। भूतकाल की आदत, भूतकाल की आदत की अभिव्यक्ति के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। भूतकाल की आदत की अभिव्यक्ति करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर he would walk every morning. He would walk every morning. He would read newspaper every day. She would go there daily. तो बच्चों ये सारे सेंटेंस और उदाहरण हैं जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि हम वुड का प्रयोग भूतकाल की आदत को अभिव्यक्त करने के सेंस में भी करते हैं। अब इसके बाद एक दो ऐसे और उदाहरण लेकर के हम इसको और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। He would sit with the book all the day in his hand. He would sit with the book all the day in his hand. Ram would play in the field all the day. Ram would play in the field all the day. He would sit with the book all the day in his hand. ये सारे उदाहरण बच्चों पर्याप्त हैं वुड का प्रयोग भूतकाल की आदतों को
दर्शाने के लिए। तो आई होप बच्चों आपको बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि भूतकाल की आदतों के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऐसी कौन सी अवस्था आती है जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं? आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों दृढ़ निश्चय की स्थिति में वुड का प्रयोग होता है, तो आइए बच्चों इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि दृढ़ निश्चय की स्थिति में या दृढ़ता और निश्चय की स्थिति में इसको कहा जाए कि दृढ़ता और निश्चय की स्थिति में वुड का प्रयोग करते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। I would do what you like it or not. I would do what you like it or not. यहाँ दृढ़ता प्रकट की गई है, निश्चितता प्रकट की गई है। मैं वही करूँगा, आई वुड डू व्हाट यू लाइक इट और नॉट। मैं करूँगा जो करना है, आप चाहे पसंद करें या ना पसंद करें। इस प्रकार के सेंटेंस के द्वारा दृढ़ता की स्थिति प्रकट की जाती है और निश्चितता की स्थिति। तो आइए बच्चों एक दो और उदाहरण इस पर देकर और क्लियर करेंगे। तो I would never surrender. I would never surrender before him. I would never surrender. I would never surrender before him. मैं उसके सामने कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं करूँगा। यहाँ पर दृढ़ता और निश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है कि आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम। मैं उसके सामने कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, आई वुड नेवर बेंट बिफोर यू। मैं आपके सामने कभी भी नहीं झुकूंगा। ये सारी स्थितियां आती है जहां बच्चों दृढ़ता और निश्चितता का बोध होता है और ऐसी स्थिति में हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको इन स्थितियों में भी वुड का प्रयोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी एक दो ऐसी स्थिति आती है जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं, जिस पर आइए विचार करते हैं। तत्परता, चुनाव और पसंद की स्थिति में
की स्थिति में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। I would like to see him. I would like to see him. तो बच्चों कुछ और उदाहरण जिसके द्वारा इसको और अच्छी तरह स्पष्ट किया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। He said that he would help me. He said that he would help me. तो बच्चों इन सारे उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन स्थितियों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। बच्चों इसके बाद भी कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां हम वुड का प्रयोग करते हैं। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अनरियल कंडीशन। बच्चों अनरियल कंडीशन की स्थिति में वुड का प्रयोग किया जाता है। अनरियल कंडीशन में वुड का प्रयोग बच्चों कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, आइए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। एक सेकेंड। If he had worked hard he would have been successful. If he had worked hard, he would have been successful. अगर वह कठिन परिश्रम किया होता तो वह सफल हो गया होता। If he had worked hard, he would have been successful. आइए बच्चों एक दो और उदाहरण लेकर के इसको और पूरी तरह स्पष्ट और क्लियर करते हैं। If I were a bird, I would fly to her. If I were a bird, I would fly to her. तो बच्चों ऐसी स्थिति जो अनरियल कंडीशन यानी काल्पनिक स्थिति में
भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इफ आई वेयर ए वर्ड आई वुड फ्लाई टू हर। आइए बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। इफ आई वेयर ए टीचर I would teach to you. If I were a teacher, I would teach to you. तो बच्चों आई होप अनरियल कंडीशन में भी वुड का प्रयोग कैसे करते हैं अब आपको बात ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और बच्चों इस प्रकार से मॉडल वर्ब के रूप में वुड का प्रयोग कब कहाँ कहाँ और किन किन अवस्थाओं में स्थितियों में किया जाता है यह पूरे उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज का क्लास अब यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे दिन के क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर कर देंगे जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का कल्याण हो सके। जय हिंद।